बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं मिसेस आफ्ताब अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ स्प्रिंग रोल की एक रेसिपी शेयर करने आई हूँ। बहुत ही मज़े के बनने जा रहे हैं ये रोल्स। इसके लिए मैंने रोल पट्टी देखिए मार्केट से ले ली है और इसमें इस पैकेट में काफ़ी सारी रोल पट्टी होती हैं। इसमें क्या क्या जाएगा, फिलिंग के लिए मैंने लिए कैबेज, ये तकरीबन एक मीडियम साइज़ का फ्लावर था, उसे मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है, कट कर लिया बारीक। इस तरह से शिमला मिर्च चाहिए, ये मैंने एक ली थी मीडियम साइज़ की, और ये मैंने तकरीबन 250 ग्राम 250 ग्राम चिकन वो लेके मैंने बॉईल कर लिए और हल्का सा मैंने नमक डाला है और इसे इस तरह छोटे छोटे पीसेस में करके सामने रख दिया है। इसमें क्या क्या जाएगा सीजनिंग के लिए, ये है हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून से कम है इसमें सॉल्ट, क्योंकि इसमें सोया सॉस भी जा रहा है और मैंने नमक बॉईल करते हुए चिकन बॉईल करते हुए नमक ऐड कर दिया था, इसलिए कम जा रहा है इसमें नमक। ये है 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस और ये 1.5 टेबल स्पून वाइट विनेगर। तो चलिए जल्दी से हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं और उसके बाद रोज़ देखते हैं कैसे बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने ऑयल ले लिया, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है मैंने, और ये तक गर्म हो रहा है। जब फिलिंग में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ, मेरी फिलिंग बहुत आसान होती है। जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे वो सारे मैंने डाल देने इकट्ठे। बहुत हाई भी रखना आपने। इसी के साथ सोया सॉस, वाइट विनेगर और नमक और काली मिर्च, बस ये डाल के मैंने हल्के से इसको बस स्टर फ्राई कर लेना है। क्योंकि इस फिलिंग ने फ्राई होते हुए भी पकना है, ये बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना। 3 मिनट्स लगेंगे इसकी फिलिंग रेडी होने में, क्योंकि गोभी का हमें हल्का सा क्रंच चाहिए, शिमला मिर्च का भी हल्का सा क्रंच चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, हमारी फिलिंग का कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा पका देंगे तो फिलिंग का कलर सारा ख़राब हो जाएगा, यानी कि शिमला मिर्च का कलर भी डल हो जाएगा और बंद भी पक के बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। ये हमें सिर्फ 3 मिनट्स तक पकाना है और फिर हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी। आफ्टर 3 मिनट्स हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब इसे मैं एक खुले बर्तन में डाल के रखती हूँ ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, क्योंकि अगर इसे मैं यहाँ कवर करके रख दूँगी तो हमारी वेजिटेबल का कलर ख़राब हो जाएगा। तो चलिए मैं डालती हूँ अब इसे खुले पैन में, बर्तन में। फिलिंग मैंने एक खुले बर्तन में डाल दी थी और देखिए ठंडी हो गई है। अब इसके साथ मैंने रेडी करना है एक पेस्ट। एक बाउल में मैंने डालना है 1 चम्मच मैदे का, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और इसका पेस्ट बना दूँगी मैं जी। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है, सारे लम्स ख़त्म हो गए हैं। अब मैं मज़ीद इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून और पानी ऐड करके इसको इतना थिन कर दूँगी मैं, और इससे ज़्यादा आपने पतला नहीं करना, क्योंकि हमारा ये पेस्ट है, पेस्टिंग के लिए यूज़ होगा। तो चलें अब हम बनाते हैं रोल्स। चलें जी, अब बारी आ गई रोल्स बनाने की। तो मैंने रोल पट्टी सारी अलग करके रख दी है, क्योंकि अगर पहले से अलग नहीं करेंगे तो उस वक्त ज़रा मुश्किल हो जाएगी, और कुछ बहुत पतली होती हैं ये पट्टी और कुछ बहुत मोटी होती हैं, ज़रा ध्यान से आपने करनी है। चलें जी, अब इसके बाद थोड़ा सा मैं डाल लूँगी पेस्ट, इसको इस डायरेक्शन में आपने बंद करना है। ये मिनी रोल्स हैं, ये हमारी पट्टी रोल्स पर स्प्रिंग रोल्स पट्टी छोटी है। ऐसे रोल्स करते हुए आप आगे जाएं, यहाँ पर अगेन पेस्ट लगाएंगे आप ऐसे और इसको बंद कर देंगे। बस ये हमारे फिलिंग से भरपूर मिनी रोल रेडी हो गया। इसी तरह आप सारे के सारे इस तरह से बना के रखते रहें। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। स्प्रिंग रोल्स, चिकन स्प्रिंग रोल्स कह लें आप इनको, क्योंकि चिकन मैंने इसमें ऐड किया है, सिर्फ वेजिटेबल नहीं है। तो जी आप इसे रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा और अपने पार्टी में, अपनी किसी भी महफिल में शामिल कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।